तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो जो हम सेशन शुरू किए थे, जो है कि एनसीईआरटी के एमसीक्यू देख रहे थे वन बाय वन। ठीक है, या एनसीईआरटी का, या आप जो भी आपके पास साइड बुक हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है कि एमसीक्यू हर एक चैप्टर का देख रहे थे। ठीक है, तो अभी तक जो भी चैप्टर्स अपलोड हुए हैं आप लोग के लिए, ठीक है, उसको हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि पूरे एमसीक्यू देखते होंगे वन बाय वन। और ठीक है, और जो है कि आपका जो भी समरी बुक में दिया है उसको रिलेट करते होंगे कि एमसीक्यू कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए। ठीक है, तो और हाँ, एक बात और कि एक कमेंट मिला था मेरे को कि ये है कि सर कुछ HW क्वेश्चंस भी दे दिया करिए, कि मतलब हम लोग कमेंट में या कुछ आंसर्स जो हम लोग को आते हैं उसको आंसर जो है कि हम लोग दे दिया करें। ठीक है, तो आज हम कुछ MCQ क्वेश्चंस रखे हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना, जो कमेंट में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा आज क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी है और एग्जाम में आता है बहुत बार। देखिए, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर टू एज। ठीक है, अगर फॉरेस्ट को हम जब क्लियरिंग मतलब क्लियर मतलब कट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? जब हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जब फॉरेस्ट को लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं ना। ठीक है, उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर पेड़ों का कटना अगर होता है तो उससे हमारे यहाँ क्या इम्पेक्ट पड़ता है, अर्थ अर्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? पहला देखिए, पहला क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सही बात है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देख लीजिए, और क्या दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है? इनबैलेंस ऑफ O2 and CO2। ठीक है, जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो है कि इम्बैलेंस हम्म, मतलब उसकी संतुलन गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन रेनफॉल, और रेनफॉल होता है, क्या होगा इसका बताइए? तो जब भी हम पेड़ों को काटते हैं तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और जो भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 मिलता है पेड़ों से वो भी कम हो जाएगा। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से ये मिलेगा? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, डी, A and B। ठीक है, इंक्रीज इन रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नीडेड बाई प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा कि जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो भी इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस अवेलेबल मतलब जो नीड होता है, ठीक है, पेड़ को पौधा को जो है कि खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो क्या होता है इसमें? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाई प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। ठीक है, मतलब जिस जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपने अपना जो है कि खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए? अभी ऊपर बताया उन्हें, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट। ठीक है, जब हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे अर्थ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है बताइए? क्या रिजल्ट होता है? तो विंटर सीजन बिल्कुल भी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना? ठीक है, ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को पता नहीं है? देखिए सुन लीजिए, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि, ठीक है, जब हम अपने जब अर्थ पे जो है कि हम पेड़ों का काटना या कुछ भी ऐसा हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या होता है कि, ठीक है, वो क्या होता है कि एक वो लेयर फॉर्म कर देता है ऐसे। ठीक है, अर्थ के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, और फिर क्या होता है? जो सन है, ठीक है, जो सन से रेज आती है, जैसे ये सन जो है हमारा, सॉरी, ठीक है, ये जो सन है हमारा, ठीक है, सन से थोड़ा हमारा जो ये जो रेज आती है इनके, ठीक है, सन से, वो सन से रेज तो आ जाती है पृथ्वी पे। ठीक है, ये अर्थ पे रेंज जो है कि सन की रेज आ जाती है। ठीक है, सन की रेज जो है कि प्रॉपर आती है यहाँ पे, लेकिन इस एक लेयर बनने के कारण, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक लेयर बनने के कारण, ये जो गैस जो पृथ्वी पे जो रेज आ जाती है, ठीक है, हीट अपने साथ लेके, वो रिटर्न जो है कि क्या होता है? पृथ्वी से रिटर्न बाहर नहीं जा पाती है, वो पृथ्वी के एटमोसफियर में रह जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है? जो एटमोसफियर होता है वो बिल्कुल हॉट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
द रिडक्शन इन रेनफॉल कुड कॉजेज, ठीक है, अगर रेनफॉल अगर कम होता है तो क्या होता है हमारे यहाँ बताइए, ठीक है, क्या इसी बात से ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, ठीक है, सूखा पड़ता है, जब वर्षा नहीं होगी तो क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड्स टू, मतलब जो सॉइल मतलब जो मिट्टी की जो पहली परत है, ठीक है, अगर वो सडन से रिमूव हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे बताइए, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, रेगास्तीनीकरण, ठीक है, रेनफॉल, स्नोफॉल, डिफॉरेस्टेशन, क्या बोलेंगे उसको, तो डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। डेजर्ट एरिया में आप लोग देखेंगे जहाँ पे सैंडी सॉइल होता है ना, ठीक है, बिल्कुल सैंडी सॉइल होता है, वहाँ पे जो सॉइल होती है, ठीक है, जो एक प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, या प्लेन आप बोल दो फील्ड होता है या प्लेन खेत होता है, वहाँ पे क्या होता है जब आंधी या कुछ भी आता है ना तो वो एक सडन से जो है कि जो उसका टॉप टॉप लेयर होता है या ऊपर की जो परत होती है वो सडन से उड़ जाती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब उस स्फीयर का नाम बताना है जिसे यहाँ पे लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, बताइए, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, नॉन ऑफ दिस है, क्या है बताइए, बताइए, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, बायोस्फीयर, ठीक है ना। बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, रहते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ अपना यहाँ पे व्यतीत करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ इज रिफर टू एज, ठीक है, मतलब अलग अलग वेराइटी के अर्थ पे, जहाँ पे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, फूड चैन बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, या रिलेशनशिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताइए, इसको बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब, ठीक है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। नेम द बायोस्फीयर रिजर्व वेयर द प्लांट एंड एनिमल आर सिमिलर टू दोस ऑफ द अपर हिमालय रेंज एंड लोअर हिमालय रेंज, ठीक है, मतलब जो लोअर हिमालय रेंज मतलब अपर हिमालय रेंज और जो लोअर वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, उसमें कौन सा बायोस्फीयर या बायोस्फीयर का जो है कि पाया जाता है जहाँ पे प्लांट और एनिमल में कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है, बताइए क्या कौन सा है इसमें से बताइए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, पंचमढ़ी बायो रिजर्व, या दुधवा नेशनल पार्क, कौन सा है बताइए, तो इसका आंसर होगा पंचमढ़ी, पड़े होंगे, ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायो रिजर्व, ठीक है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा कार्य है जहाँ जो नेशनल पार्क में भी, सेंचुरी में भी, और जो बायो रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वहाँ पे एक्टिविटी रोका जाता है, पर प्रोहिबिटेड मतलब रोकथाम रहता है उसका, बताइए, पोचिंग, हंटिंग, ठीक है, फॉलिंग ऑफ ट्रीज, ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। पोचिंग मतलब वही एनिमल को किल करना, हंटिंग मतलब, ठीक है, फॉलिंग मतलब कीड़े को काटना, कौन सा ऐसी एक्टिविटी है बताइए, ठीक है, जिसमें नेशनल पार्क में जो है कि सेंचुरी में और सबको रोका जाता है, तो तीनों है, ठीक है, तीनों, ठीक है, तीनों एक्टिविटीज रोकी जाती हैं, ठीक है। अगर कोई कर पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा सकती है, ठीक है ना, या उसको जेल में बंद कर सकती है, ठीक है। नेम द एरिया, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेंट, ठीक है ना, उस एरिया का नाम बताइए, ठीक है ना, जहाँ पे एनिमल, ठीक है, प्रोटेक्ट किए जाते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस से, मतलब उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, सेंचुरी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, प्लेसेस बोलते हैं, बीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, ठीक है, क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है ना। आप लोग सोचे हो ना, सुने होंगे बर्ड सेंचुरी, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सेंचुरी है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं, और उनको वैसा हैबिटेंट मतलब जिस हैबिटेंट या जिस एटमोसफियर से वो बिलोंग करते हैं वैसा एटमोसफियर उनको वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या कर सके वो वहाँ पे रह सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, नेम द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेंट एंड नेशनल रिसोर्स, ठीक है। नेम द एरिया, देखिए एक बार क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको एक दो बार क्वेश्चन पढ़िए, 3 बार क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन आंसर जो है गलत नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए, नेम द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब ऐसे एरिया का नाम बताइए जहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करके रखा जाता है, वेयर दे कैन फ्रीली भी हैबिटेंट, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, और उनको नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है, बताइए क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं, होम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं अपन लोग, क्या लोग बोलते हैं ये, ठीक है, नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है,
यहाँ पे मतलब लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़ी क्षेत्रफल में, ठीक है, एक लैंड को प्रोटेक्ट कर रखा जाता है, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, ठीक है, प्लांट्स को, एनिमल रिसोर्स को, एंड उसके जो ट्रेडिशंस लाइफ है ट्राइबल्स के, ठीक है, उनको, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ऑल ऑफ दी एम। बताइए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, मतलब जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, ठीक है, उसका नाम बताइए। ठीक है, बोरी है, सतपुड़ा है, ठीक है, आनंद है, दुधवा है, कौन सा है बताइए? तो ये क्या होगा? ये होगा सतपुड़ा। ये याद रखिएगा कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, 16। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड, मतलब अब देखिए पहला वो क्या था? वो नेशनल पार्क था, अब ये टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना, पंचमढ़ी की बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। उसका क्या क्या नाम है बताइए? बोरी है या पंचमढ़ी है? पंचमढ़ी, सतपुड़ा, सतपुड़ा बोरी, क्या है इसमें? तो बहुत कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है, तो इसको याद रखिए, बोरी, पंचमढ़ी, ठीक है ना। इसको बीपी से याद रखिए, जैसे बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है ना, ठीक है, तो इसको शॉर्ट से बीपी याद रखिए, ठीक है ना। यानी कि एक तो पंचमढ़ी, अगर पंचमढ़ी क्वेश्चन में तो पंचमढ़ी तो होगा ही, ठीक है, बीपी याद रखिए, बी पी, बीपी, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो पंचमढ़ी बायो स्फीयर रिजर्व के अंदर जो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सी है? बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। नेम प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एज टर्म, मतलब कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरा, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखिए, नहीं याद होता है बहुत कंफ्यूजन होता है। फ्लोरा मतलब देखिए, इसे याद रखिए, क्या बताता हूँ आपको, थोड़ा रुकिए। फ्लोरा ऐसे याद रखिए, जैसे देखिए फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा मतलब फ्लावर, ठीक है, फ्लावर मतलब फूल, ठीक है, फूल, फूल मतलब फ्लोरा, ठीक है, ऐसे याद रखिए, फ्लावर फूल, ठीक है, फ्लावर फूल फ्लोरा, ठीक है। तब देखिए प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो नंबर मिलेगा एक दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एज टर्म्ड। अब देखिए अभी तक हम लोग प्लांट देख रहे थे, अगर कोई एनिमल, ठीक है, कोई जानवर एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फना, ठीक है, फ्लोरा और फना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया एज टर्म्ड एज, ठीक है, मतलब ऐसी स्पेसीज का नाम बताइए, प्लांट और एनिमल स्पेसीज में दोनों आते हैं, प्लांट और एनिमल, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक एरिया में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पेसीज, एक्सक्लूसिव स्पेसीज, पर्टिकुलर स्पेसीज, सिग्निफिकेंट स्पेसीज, बताइए क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है ना, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में जब प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द किलिंग ऑफ एनिमल इलीगली इज रिफर टू एज, मतलब जब हम जानवरों को इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जब हम उनको मारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बताइए? एसनिटिंग, ठीक है, पोचिंग, किलिंग, हंटिंग, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पोचिंग, ठीक है, याद रखिएगा, पोचिंग। पोचिंग क्या है? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एंडेमिक टू पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा एक एनिमल है, ठीक है, जो पंचमढ़ी बायो रिजर्व में तो है लेकिन एंडेमिक रूप में है, ठीक है ना, एंडेमिक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल एक ऐसा एनिमल है जो एंडेमिक स्पेसीज तो है, ठीक है, एंडेमिक एनिमल तो है लेकिन कहाँ पाया जाता है? ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एंडेमिक टू पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए अभी तक हम लोग एनिमल की बात कर रहे थे, अब प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें से प्लांट कौन सा है जो, ठीक है, जो क्या है? एंडेमिक है, एंडेमिक प्लांट है, कहाँ पे है वो? ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, तो जैक फ्रूट, वाइल्ड गुआवा, वाइल्ड मैंगो, महुआ, कौन सा है बताइए? ये है वाइल्ड मैंगो, ठीक है, वाइल्ड मैंगो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, वो कौन सा था? फ्लाइंग स्क्वायरल, और ये वाइल्ड मैंगो, ठीक है। चलिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे बताइए? कान्हा, देखिए ये कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है। असम में कौन कौन सा है? देखिए असम में का याद रखिएगा, ठीक है, देखिए असम में कौन कौन सा है, ठीक है, देखिए पहला है, देखिए स्पेलिंग पे ना जाइएगा, काजी रंगा, ठीक है, मानस, ठीक है, ये सब कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, काजीरंगा और मानस ही पूछेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है?
जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। और कौन सा है, राजा जी, राजा जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और आप अगर कहेंगे कमेंट में, अगर बताएंगे कि अगर आपको अलग से एक नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी की वीडियो चाहिए कहाँ पे कौन सा है, ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है एक या दो आएगा, ठीक है, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो गिर, गिर मतलब गुजरात, ठीक है, गिर से गुजरात याद रखिए, जी जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और आया तो बता देता हूँ आपको, केरल में कौन सा है, ठीक है, पेरियार, ठीक है, पेरियार। राजस्थान में कौन सा है, सरिस्का, ठीक है। और भी बहुत सारा है, मध्य प्रदेश में कान्हा कन्हा पड़े ही हैं, ठीक है, कन्हा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा बच्चों इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर इन लॉन्च, लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा 1973 में हुआ था, ठीक है। देखिए 1972 तक, जब तक टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था तब तक हमारा जो राष्ट्रीय एनिमल था वो था लायन था, ठीक है। लेकिन जब इंदिरा गांधी का काल आया, ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये टाइगर जो प्रोजेक्ट है, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट इसलिए चलाया गया था कि टाइगर का जो जनसंख्या था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और उसके बाद टाइगरों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको बढ़ाया गया, ठीक है। बढ़ाने के बाद अब 1973 से जो इंडिया का जो एनिमल है उसको राष्ट्रीय पशु, उसको टाइगर घोषित किया गया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ठीक है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नॉलेज के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, उसमें टोटल नेशनल पार्क कितने हैं बताइए, अभी पढ़े हैं ना, कौन सा है ऊपर, ठीक है, सतपुड़ा था ना, ठीक है, तो कौन सा कितने हैं इसमें, वन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थी, दो थी, ठीक है, कौन सी, बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है, बीपी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पंचमढ़ी बायो रिजर्व, ठीक है, कितने हैं इसमें, टू, बीपी, याद रखिएगा, बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर, यानी कि बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द रेड डेटा बुक इज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय, जाहिर सी बात है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेड डेटा बुक है, ठीक है, जिसमें एंडेमिक स्पेसिस या इंडेंजर स्पेसिस का उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना, जो विलुप्त होने वाली प्राणी है, ठीक है, उनका रखा जाता है, ठीक है ना, या स्पेसिस मतलब प्लांट भी और एनिमल भी, ठीक है, दोनों को रखा जाता है इसमें। उसको कौन तैयार करता है, कौन प्रिपेयर रखता है, तो IUCN, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड, ठीक है, अर्थ का उस पार्ट का नाम बताना है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को क्या कहता है, सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, इकोसिस्टम, और क्या है, और इकोसिस्टम और बायोटिक कम्युनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, बायोस्फीयर, ठीक है ना। बायोस्फीयर में जो है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनको हम लोग कंजर्व करने का काम करते हैं, कंजर्वेशन देते हैं उनको, ठीक है, उनको उनकी हैबिटेंट के अकॉर्डिंग एटमोस्फियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट टू यूज द लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज नोन एज, ठीक है, मतलब कटिंग करना और फॉरेस्ट को क्लियर करना, ठीक है, लैंड को अलग पर्पस के लिए यूज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, अफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और मॉडर्नाइजेशन, तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड, जाहिर सी बात है, बहुत बार पढ़ा, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इसको फ्लोरा, फ्लोरा फूल फ्लोरा, ठीक है, फूल फ्लोरा याद रखिएगा, प्लांट से क्या निकलता है, फूल निकलता है, फूल मतलब फ्लोरा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, लायन टेल्ड मस्क्यू इज एन, ठीक है, ठीक है, लायन टेल्ड मस्क्यू इज एन, क्या है ये, इंडेंजर स्पेसिस है, ठीक है, एग्जिस्टेंस स्पेसिस है, एक्सोटिक स्पेसिस है, ठीक है, या एंडेमिक स्पेसिस है, बताइए, तो ये इंडेंजर स्पेसिस है, ठीक है बच्चों, लायन क्या है, इंडेंजर स्पेसिस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 33, अ सिस्टम ऑफ प्लांट, ठीक है, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म along with climate, soil, river, etc. of an area and their independency is referred to an, ठीक है, ठीक है, मतलब सुनिए, एक एक प्लांट, एनिमल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, along with
क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, ठीक है ना कहीं एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक प्राणी, हर एक लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे एक से उनको कुछ दूसरा मिल रहा है, दूसरे से कुछ उनको तीसरा मिल रहा है, कुछ उनसे लाभ मिल रहा है, कुछ उनसे हानि मिल रहा है, तो ये सब क्या होता है, एक इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अब देखिए, रेड डेटा बुक कीप द रिकॉर्ड ऑफ, अब देखिए बताया हूं ना कि जो रेड डेटा बुक होता है वो किसका रिकॉर्ड रखता है, इन डेंजर एनिमल एंड स्पेसीज का, ठीक है, इन डेंजर एनिमल एंड प्लांट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रिस्टोरिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री इज नोन एज, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, जहाँ पेड़ लगाना क्या होता है, अफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, पेड़ काटना डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। देखो डिफॉरेस्टेशन को अगर नहीं आता था, इससे देखो डी, डी मतलब डाउन, ठीक है, डाउन पेड़ों को डाउन कर देना, कि पेड़ को काट देना, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड अ, ठीक है, मतलब वो जगह का नाम बताना है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 37, ठीक है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, पेपर को कितनी बार हम लोग रिसाइकल सकते हैं, कितनी बार यूज कर सकते हैं, वन टाइम, टू टाइम, मेनी टाइम, नॉन ऑफ द अबव, तो इसको मेनी टाइम, ठीक है, पेपर को बार बार हम लोग रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हमको लग रहा है कि हम पीडीएफ सेव नहीं किए हैं, ठीक है, तो लग रहा है पीडीएफ सेव नहीं किए हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें तो क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, और देखिए एक कमेंट आया था हमारे में, ठीक है, नहीं तो कि मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स का एमसीक्यू कराने के लिए, क्वेश्चंस कराने के लिए, ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग चिंता ना करिए, ठीक है, वो मेरे को पता है कि जो है कि नाइन्थ का जो है कि कौन कौन सा पार्ट हम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस सबकी वीडियो हम बनाएंगे, सबका एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, नाइन्थ का जो भी एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के, जैसे एटम मॉलिक्यूल हो गया, नॉन मेटल मेटल हो गया, ठीक है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, उसका सबका वीडियो आपके लिए आएगा, ठीक है ना, एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन एकदम पक्का है कि आता है उसमें से, ठीक है ना। देखिए अगर हम टारगेट, अगर हम आप लोग के लिए 20 आप और 20 लेके चल रहे हैं, तो इतना मान के चलिए कि जो भी सिलेबस है ना, कहीं से छूटने वाला नहीं हो, चाहे 8th का हो, ठीक है, या 9th का हो, सब कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना, वन बाई वन सब कंप्लीट होगा, ठीक है ना। अब देखिए लगातार आपके पास वीडियो पहुंच ही रही है, ठीक है, तो आप लोग भी क्या करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है, सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए ठीक है, आज के लिए यही था आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। चलिए, और क्या हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, एमसीक्यू अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो क्या करिए, थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए हमें भी, ठीक है।